हेलो गाइस, आप देख रहे हैं कार्स विद शिवांश। आज अपन बात करने वाले हैं एमजी एस्टर के बारे में और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये गाड़ी बिल्कुल भी इंडियन कार मार्केट में नहीं चली। देखा जाए तो एक तरीके से फ्लॉप हो गई ये कार और कोई भी अभी इसको लेता नहीं है। इसकी सेल्स भी बहुत ज़्यादा डाउन है और एमजी मेरे हिसाब से कुछ टाइम बाद इस कार को डिसकंटिन्यू भी कर दे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो एमजी एस्टर है वो एक ऐसे सेगमेंट में एंटर करती है जो कि इंडियन कार मार्केट का सबसे ज्यादा हॉटेस्ट सेगमेंट है, सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियां इस सेगमेंट में हैं। ये है कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट। इसमें Hyundai क्रेटा, किया सेल्टोस, ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाई राइडर और प्लस अपनी कुशैक और टाइगन जैसी गाड़ियां ऑलरेडी हैं। अब अपन बात करते हैं कि एमजी एस्टर की सेल्स के बारे में और इन कारों की सेल्स के बारे में, जिससे आपको थोड़ा समझ में आने लगेगा। तो क्रेटा और सेल्टोस की सेल्स देखा जाए तो 10,000 प्लस सेल्स हो जाती है उनकी। तो क्रेटा जो है अपना हर महीने 10,000 यूनिट बिकती है क्रेटा की, सेल्टोस की कुछ 7,000 के आसपास। और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो अच्छी इनकी गाड़ियों की सेल्स है। ग्रैंड विटारा भी कुछ 6-7 हज़ार सेल कर लेती है। वहीं अगर एस्टर की सेल्स की बात की जाए तो वो 1,000 तक का मार्क क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो उसके पीछे के क्या रीजन है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एस्टर लॉन्च कब हुई थी। 2021 में लॉन्च करी थी एमजी ने अपनी एस्टर को। उस टाइम पे कंपनी ने बहुत ज्यादा इसमें फीचर्स डाले थे। वो इंडियन कार मार्केट को समझ चुके थे कि इंडियंस को चाहिए बहुत ज्यादा फीचर्स और गाड़ियों में थोड़ा ज्यादा स्टाइलिश आप बना दोगे कार को तो वो गाड़ी बिकने लगेगी। तो एमजी ने इसमें उस टाइम पे 360 डिग्री कैमरा, पैनारोमिक सनरूफ, एडास जैसा फीचर दिया। साथ में इंटीरियर्स काफी ज्यादा प्रीमियम थे इस कार के, डुअल टोन इंटीरियर्स थे, कनेक्टेड कार टैग था इस कार में। ये सारे फीचर्स दिए और जब लॉन्च करी अक्टूबर में तो उनको रिस्पांस भी अच्छा मिला। कंपनी ने एक मार्केटिंग टेक्निक भी खेली उस टाइम पे। उन्होंने उस टाइम पे एक स्टेटमेंट रिलीज कर दिया कि एमजी एस्टर इज सोल्ड फॉर द ईयर 2021। मतलब अक्टूबर में लॉन्च करी और 2021 मतलब खत्म होने में कितना टाइम था, 3 महीने बचे थे। उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट निकाल दिया कि इट इज सोल्ड आउट फॉर द मंथ। तो ये उन्होंने ये सब टेक्निक यूज करी। सबको ऐसा लगा कि यार एमजी एस्टर तो बहुत अच्छी कार है, बहुत ज्यादा बिकने वाली है ये इस सेगमेंट में, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद थोड़ा थोड़ा इसका रियलिटी पता चलना लोगों को स्टार्ट हो गई एमजी एस्टर की। अक्टूबर के बाद जब ये गाड़ी 3 मंथ के लिए सोल्ड आउट हो चुकी थी, फिर उसके बाद इस सेगमेंट में जो बाकी कारें हैं वो अपना अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दी ऑलरेडी और एमजी एस्टर की सेल्स गिरने लगी। तो उसके पीछे क्या रीजंस थे कि जो एमजी एस्टर थी उसमें रेयर सीट कंफर्ट नहीं था, पीछे स्पेस नहीं था। गाड़ी लॉन्च हुई थी कुछ 10 लाख के आसपास, टॉप मॉडल कुछ 20 लाख का आता था। अगर आप 20 लाख रुपए लगा रहे हो और रेयर सीट कंफर्ट ना मिले तो क्या मतलब। तो एक ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन इस गाड़ी में ये था कि इसका जो रोड प्रेजेंस था, जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीजन था इसका नहीं बिकने का, वो इस गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं था। अगर आप गाड़ी के फ्रंट के डिजाइन को ध्यान से देखो तो ये एसयूवी से थोड़ा कम लगता है, एक सेडान टाइप का ज्यादा लगता है। और ये गाड़ी में मतलब जो रोड प्रेजेंस, इंडिया में क्या होता है, लोग जब पैसा देना चाहते हैं ना तो वो चाहते हैं कि वो पैसा जहां दे रहे हैं वो चीज जस्टिफाई करे। जैसे कि अगर आप देखो तो एमजी की हेक्टर बिकती अच्छी खासी, उस गाड़ी में बॉडी रोल बहुत है, गाड़ी में ड्राइविंग डायनेमिक्स अच्छे नहीं है, पर गाड़ी में फीचर्स हैं और रोड प्रेजेंस है। रोड प्रेजेंस मायने रखता है यार। वो गाड़ी जब लोग लेते हैं 20 लाख रुपए देते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उन्हें हाँ वर्थ कहीं पैसा दिया, एक बड़ी गाड़ी मिलती है, ठीक है। वहीं पे अगर अपन देखा जाए तो एमजी एस्टर में बिल्कुल भी ऐसा रोड प्रेजेंस नहीं था जो कि उस गाड़ी को पुश कर सके। साथ में गाड़ी में और कुछ दिक्कतें थी। इसमें डीजल ऑप्शन नहीं था जब ये एमजी एस्टर लॉन्च हुई थी। वहीं पे देखा जाए तो क्रेटा और सेल्टोस दोनों डीजल ऑप्शन के साथ आती थी और बहुत ज्यादा उनके डीजल ऑप्शन वाले यूनिट्स बिकते थे। वहीं पे देखा जाए तो आज की डेट में ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाई राइडर में हाइब्रिड का ऑप्शन है तो लोग उसको भी प्रेफर करते हैं। और वहीं पे अगर आप लास्ट में देखें तो टाइगन और कुशैक में इतने अच्छे पेट्रोल इंजन हैं, उनमें जो 1.5 लीटर का टीएसआई आता है वो इतना अच्छी परफॉर्मेंस देता है और नॉर्मल 1 लीटर टीएसआई भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, तो लोग वहां चले जाते हैं। तो कोई किसी को भी ऐसी एमजी एस्टर लेने की जरूरत ही क्या है इस सेगमेंट में। अगर आपको सिर्फ पेट्रोल ऑप्शन जाना है तो आप कुशैक टाइगन जा सकते हो। आपको अगर हाइब्रिड में जाना है तो ग्रैंड विटारा हाई राइडर है। आपको डीजल गाड़ी लेनी है तो ऑलरेडी क्रेटा और सेल्टोस है और उनके भी पेट्रोल बहुत शानदार है। वहीं पे अगर एमजी एस्टर का जो पेट्रोल वेरिएंट था सीवीटी में भी आया था वो कहीं ना कहीं वो मैच नहीं कर पा रहा था क्रेटा और सेल्टोस को, और कुशैक और टाइगन को तो क्या ही वो मैच करता। तो ये रीजंस थे कुछ एमजी एस्टर जिसकी वजह से नहीं चली। जैसा मैंने आपको बताया, नंबर 1 तो रोड प्रेजेंस था। गाड़ी में वो एसयूवी वाला लुक ही नहीं था जिस सेगमेंट में आई थी, फ्रंट से तो बिल्कुल भी नहीं था। साथ में बहुत सारी दिक्कतें भी थी इस गाड़ी में, जैसे कि रेयर सीट कंफर्ट नहीं था, मैंने आपको बताया। इसमें एसी के जो बटन्स थे वो टच स्क्रीन में थे, वॉल्यूम के बटन्स टच स्क्रीन में थे, वो एक थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करता है लोगों को। कनेक्टेड कार थोड़े टाइम बाद
लोगों के लिए उतना महत्व नहीं रखते, वो नहीं ध्यान देते हैं उस पर। साथ में इसका जो पैनोरामिक सनरूफ था उसमें एक दिक्कत थी कि जो उसका जो शेड था वो इतनी पतली क्वालिटी का था, जो फैब्रिक था, कि सनरूफ जब क्लोज रहता था उसके बाद भी सनलाइट अंदर आती थी गाड़ी में। ये प्रॉब्लम ग्रैंड विटारा और हाइलाइटर में ऑलरेडी है। तो ये कुछ इसके छोटे मोटे रीजंस थे। बाकी गाड़ी के ड्राइविंग डायनामिक्स बहुत शानदार नहीं थे कि लोग इसकी तरफ जाएं। और बाकी इस गाड़ी में आप अगर अपन देखा जाए तो इस सेगमेंट में ऐसी कारें हैं जो, जैसा मैंने आपको बताया, सबकी रिक्वायरमेंट के लिए आपको एक कार मिल जाएगी। पर जो MG एस्टर थी वो कहीं पे भी एक्सेल नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से वो स्टैंड आउट कर जाए इस सेगमेंट में और वो बिकने लगे। क्योंकि ये जो सेगमेंट है बहुत ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन वाला है कॉम्पैक्ट SUV का। क्रेटा, सेल्टोस, टाइगन, कुशैक, ग्रैंड विटारा, हाइराइडर, ऐसी गाड़ियां सब लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक कार इस सेगमेंट में ऑलरेडी है। और MG के लिए अपनी जगह बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। और मेरे हिसाब से नंबर 1 रीजन तो था इसका रोड प्रेजेंस का, कि ये लगती नहीं थी कि ये अपने प्राइस को जस्टिफाई कर रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज की डेट में क्रेटा, हैरियर और XUV जो है 700, ये तीनों कारें अपने प्राइस को जस्टिफाई जरूर करती हैं, क्योंकि चाहे इनका टॉप मॉडल आपको 24-25 लाख का पड़ता है, पर इनका जो प्रेजेंस है ना रोड पे, और जो ये गाड़ियां लगती हैं, मतलब ऐसा लगता है कि आपका पैसा आपको वर्थ मिला। एक एग्जांपल लास्ट आपको ऐसे दे के समझाता हूँ कि जो अपनी जीप कंपास है, शुरू में जब वो आई तब उसकी सेल्स अच्छी थी, बाद में उसका प्राइस बढ़ गया और वो बिकना काफी कम हो गई, और आज की डेट में देखा जाए तो उसकी सेल्स भी बहुत कम है। उसके पीछे भी यही रीजन है कि वो प्राइस अपनी जस्टिफाई नहीं करती है जीप कंपास। जब आप इतना पैसा दे रहे हो, उस कार में भी रेयर सीट कंफर्ट उतना ज्यादा नहीं है, गाड़ी में उतना ज्यादा प्रेजेंस नहीं है। वहीं पर अगर आप उसके बाजू में एक XUV या हैरियर खड़ी कर दोगे या हेक्टर, तो वो गाड़ियां थोड़ी बड़ी लगेंगी। और इंडिया में लोग पैसा तभी देते हैं जब उनको लगता है यार पैसा कहीं लगा है तो बिल्कुल लगनी चाहिए, बड़ी चीज ली है। ये रियलिटी है। नो डाउट जीप कंपस जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कार है, परफॉर्मेंस के मामले में बहुत अच्छी है। उसकी हैंडलिंग, सस्पेंशन, सब कुछ बहुत अच्छी, बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। पर वो गाड़ी सिर्फ इसलिए नहीं बिकी क्योंकि लोगों को ऐसा लगा नहीं कि वो प्राइस जस्टिफाई कर रही है। इंथुजियास्ट जो रहते हैं वो कम रहते हैं, पर जो मास पब्लिक रहती है कार लेने वाली वो ज्यादा रहती है। तो उसके पीछे यही रीजन था, जो लोग गाड़ी लेना चाह रहे थे उनको नहीं लग रहा था कि यार उसका पैसा जस्टिफाई, जीप कंपास थोड़ी छोटी लगती थी। वही रीजन MG एस्टर के साथ भी रहा, लोगों को उसका प्राइस जस्टिफाइड नहीं लगा, इसलिए ये गाड़ी ज्यादा नहीं बिकी। और अब मुझे लग रहा है इसको MG थोड़े टाइम में डिसकंटिन्यू कर सकती है। बाकी मुझे ये भी सुनने में आ रहा है कि MG जो है उसको कोई इंडियन ब्रांड या कोई इंडियन कार मैन्युफैक्चरर, जैसा कि अपनी महिंद्रा या कोई ऐसी बड़ी कंपनी इसको एक्वायर करने वाली है, उसके बाद शायद MG के प्रोडक्ट्स और ज्यादा इंप्रूव हो जाएं और फिर MG एस्टर जैसी गलती MG ना करे। तो गाइज यही था पूरा वीडियो MG एस्टर के ना बिकने पे। पर गाड़ी में फीचर्स अच्छे हैं। अभी भी अगर आप सिर्फ सिटी में चलाना चाहते हो तो ये कार ले सकते हो, काफी फीचर्स इसमें, फीचर लोडेड कार है ये। पर मेरे हिसाब से इस पे मत जाओ, क्योंकि MG का फीचर मुझे जो फ्यूचर है जो उतना ज्यादा ब्राइट नहीं लग रहा है इंडियन कार मार्केट में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।